भारतीय वायुसेना में रूस निर्मित MiG-21 लड़ाकू विमान 1964 में शामिल किए गए थे। रूस ने 11,500 MiG विमान बनाए थे, जिन्हें 50 देशों ने अपनी वायुसेना में शामिल किया था। तकनीकी दृष्टि से पिछड़ जाने के कारण अब ये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। कारगिल युद्ध के दौरान एक पाकिस्तानी ने कंधे की मिसाइल से ही इसे मार गिराया था, जबकि 2019 में पाकिस्तान के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक में भी विंग कमांडर अभिनंदन का MiG पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया था। लंबे समय तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ रहा यह विभिन्न भूमिकाएं निभाने वाला विमान है। इसका निर्माण रूस ने 1955 में शुरू किया था, परंतु अब इसकी तकनीक काफी पुरानी हो जाने के कारण सिवाय 3 देशों भारत, क्रोएशिया और रोमानिया के अन्य सभी देशों ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया है। इनके पुराने और विकसित वर्जन में काफी सुधार भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि इस विमान के जन्मदाता रूस के पास अब एक भी MiG विमान नहीं है और उन्होंने भारत सरकार से 3 MiG विमान उपहार के रूप में लेकर इन्हें अपने पुराने विमानों के संग्रहालय में रखा है। पिछले 6 दशक के दौरान भारत में 400 MiG-21 विमान दुर्घटनाओं में 200 से अधिक पायलटों की मृत्यु हो चुकी है। दुर्घटनाग्रस्त विमानों की ये संख्या अन्य सभी लड़ाकू विमानों की संख्या से अधिक है। पिछले 5 वर्षों में लगभग 1 दर्जन MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। फिलहाल की बात करें तो इसी वर्ष 2021 में 5 MiG विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे इन विमानों का नाम है उड़ता ताबूत और विधवा बनाने वाला यानी वीडो मेकर पड़ गया है। 6 जनवरी को सूरतगढ़ के निकट एक MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसका पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया था। 17 मार्च को ग्वालियर एयरबेस से कॉम्बैट ट्रेनिंग मिशन के लिए रवाना होने के दौरान MiG-21 बाइसन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन AK गुप्ता की जान चली गई। 21 मई को MiG-21 विमान के मोगा के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से वायुसेना के पायलट अभिनव चौधरी मारे गए। 25 अगस्त को राजस्थान में बाड़मेर के निकट एक MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण आग का गोला बनकर फट गया, परंतु सौभाग्यवश पायलट बच गए। और अब 24 दिसंबर रात को राजस्थान के जैसलमेर जिले के सम क्षेत्र में एक MiG-21 विमान गिर गया और धमाके के साथ उसमें आग लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप इसके युवा पायलट विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि पायलट ने अभ्यास के लिए उड़ान भरी थी। MiG-21 विमान किस कारण दुर्घटना का शिकार हुआ? क्या इसका कारण खराब मौसम रहा या तकनीकी खराबी या कुछ और? इन सब प्रश्नों का उत्तर दुर्घटना के कारणों की जांच के बाद ही पता चलेगा। इसी 8 दिसंबर को हमने एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित अपने अनेक वीरों को खोया है, जिनकी याद अभी ताज़ा है। लगभग 20 वर्ष पूर्व MiG विमानों को हटाने का प्रस्ताव दिया गया था, पर इनका स्थान लेने वाले विमानों की कमी होने के कारण अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। अतः न केवल यथाशीघ्र इन विमानों का विकल्प लाकर इन्हें रिटायर करने की आवश्यकता है, ताकि इन्हें उड़ाने वाले हमारे अत्यंत उच्च प्रशिक्षित व प्रतिभाशाली पायलट सुरक्षित रहें, बल्कि इसके साथ ही लड़ाकू विमानों की लैंडिंग सुविधाएं बढ़ाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे को सुधारने की भी आवश्यकता है। इसी वर्ष 10 सितंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में 20 स्थानों पर लड़ाकू जेट विमानों के लिए इमरजेंसी लैंडिंग सुविधाएं कायम करने की बात कही है। अतः क्या यह उचित नहीं होगा कि ऐसा जल्द से जल्द किया जाए, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से यथासंभव बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रकाश पीयूष, महुआ आपके लिए, दिल्ली।